नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हम लोग जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी भी लेके आने वाले हैं कि जिसके 60 नंबर से 75 नंबर के बीच हैं या उससे कम नंबर हैं, तो दो खुशखबरी है उनके लिए। उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। और आज जो है हम लोग देखेंगे कि जो 2024 का जो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, जितने मेरे पास मैसेज आए हैं, मेरे पास कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे दोस्तों। सभी का एनालिसिस करने के बाद जो है मैं आपको आज जो है एक कम्प्लीटली एनालिसिस के बाद जो है आपको एक सभी ट्रेडों का जो है कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों कब तक आएगा उसको भी देखेंगे। और मैं आपको अगर बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से अगर आप किसी का भी अगर आईटीआई है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, लाइनमैन की भर्ती आने वाली है। अगर आपका आईटीआई है इलेक्ट्रिशियन से तो आप लोग जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इसका जो एक कट ऑफ जो रह सकता है 2022 में सीटें वाइज और कट ऑफ कितना गया था उसका, और 2024 में कितनी सीटें हैं टोटल, इसको एनालिसिस करके एक फाइनल कट ऑफ जो हम लोग तैयार किए हैं। तो आप लोग जो है देखें पूरा वीडियो। और जो आपके जो 60 और 75 के नंबर वाले जिसके भी नंबर हैं 60 से 75 नंबर के बीच में, उनके लिए दो खुशखबरी हैं। क्या रहने वाली खुशखबरी उसको लेकर के हम लोग वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ध्यान दीजिएगा बहुत कम सीटें आई थी। इसलिए जो है आप मैं पिछले बार की आपको सीटें बता देता हूँ। फीटर की दोस्तों टोटल 20 सीटें थी, ठीक है। फीटर की टोटल जो है 20 सीटें थी। इस बार जो है आप देख रहे हो 70 सीटें हैं, ठीक है। मैं पिछले साल का कट ऑफ से तुलना कर रहा हूँ और बस थोड़ा सा अपन पिछले बार की सीटें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मैं पिछले बार की सीटें आपको बता, इलेक्ट्रिशियन की पिछले बार 41 थी, इस बार 60 है। और वेल्डर की पिछले बार दोस्तों कोई सीट नहीं आई थी, ठीक है। वेल्डर में कोई भी सीटें नहीं आई थी पिछले साल। इस बार 82 सीटें हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोपा, तो कोपा में पिछले बार 40 थी, इस बार 70 है। सभी जो है सभी ट्रेडों में सीटें इस बार जो है पिछले साल की अपेक्षा दोस्तों बढ़ी है, ठीक है। टर्नर की भी पिछले बार नहीं आई थी, ठीक है। और मशीनिस्ट कंपोजिट की भी नहीं आई थी, इस बार देख सकते हैं आप लोग। और डीजल मैकेनिक की पिछले बार थोड़ी ज़्यादा थी, 35 थी, इस बार जो है मात्र 20 है, ठीक है। और अधिकारी मोटर मैकेनिक में 50 सीटें हैं और सर्वेयर की 8 सीट है। और आप देख रहे होंगे प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो की इस बार जो है पिछले बार जो है 2 थी, इस बार जो है आपकी 16 है, ठीक है। और प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन पिछले बार इन सब की कोई जो है कोई भी सीटें नहीं आई थी। ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी कि पिछले बार जो है कितनी सीटें आई थी, ठीक है। अब इनके अगर पिछले बार की कट ऑफ आपको मैं इसको लेकर के वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, किसका कट ऑफ कितना गया था पिछले साल के सारे कट ऑफ जो हैं उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है। यूट्यूब चैनल पे वीडियो रखा हुआ है 2022 के कट ऑफ का, अभी करंट में 2-3 दिन पहले मैंने बनाया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अब मैं इस बार जो है पिछले बार की सीटें, इस बार की सीटें मेरे पास कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के जो हैं कॉन्टैक्ट हुए थे मुझसे, जिन्होंने व्हाट्सएप में मुझे जानकारी दी थी। मेरा नंबर अभी भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप लोगों को कुछ भी अगर जानकारी लेना हो तो आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है। और चलिए तो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इस बार का जो है फाइनल कट ऑफ हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। पिछले बार कट ऑफ से हम लोग तुलना कर रहे हैं, इस बार सीटें ज़्यादा है दोस्तों, तो ये समझ के चलिए सीटें ज़्यादा है। पेपर का एनालिसिस अगर हमने जो किया था तो ये आपने काफ़ी चीज़ें नोटिस किया होगा। पिछले बार का इलेक्ट्रिशियन का अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिशियन का पेपर पिछले बार का थोड़ा सा टफ था इस बार की अपेक्षा, ठीक है। इस बार का थोड़ा सा नॉर्मल था ये कह सकते हैं, पर लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं आए, सेम कंडीशन है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। फीटर का अगर देखें तो पिछले बार का जो फीटर का पेपर है थोड़ा इजी लेवल का था, इस बार का जो है थोड़ा सा फीटर का जो पेपर है वो टफ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है थोड़ा ज़्यादा टफ था फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा, ठीक है। ऐसी कोपा की अगर हम लोग बात करें तो कोपा के सारे पेपर जो है नॉर्मल हुए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। मैं पेपर का बस आपको बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये आपको कट ऑफ फाइनल जो है बताने वाला हूँ। और जिसके 60 नंबर से 75 नंबर के बीच अगर हैं नंबर तो उनके लिए दो चीज़ें हैं, बहुत बेस्ट होने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बने रहें। तो अब जो है आपको हम फाइनल एक कट ऑफ की ओर लेके चलते हैं।
आपके सामने की बात रहेगी। पिछले बार का आपने सीटें देखा, पेपर देखा। अब मैं फीटर से आपका स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फीटर से आपका जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फीटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम इसमें कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने 2 पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा नॉर्मल था, सेकेंड का थोड़ा सा जो है टफ था दोस्तों। तो दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया है कि आपके जो हैं मैं आपको बता दूं, सेकेंड शिफ्ट में अगर आपका पेपर था फीटर का, तो आपके जो हैं 7 से 11 नंबर के बीच आपके बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन और ऑब्जेक्शन के कंप्लीट मिला करके 7 से 11 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो 3 से 5 नंबर के बीच आपके जो हैं बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब हम इसके अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, ये दोस्तों बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद बनाया गया है। पिछले बार के कट ऑफ को देखते हुए बनाया गया है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मुझसे आप जो हैं व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा। कोई भी जानकारी आपको अगर लेना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम फीटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप अगर फीटर से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी, तो आप ये जान के चलिए 78 या 79 से अगर आपके ऊपर हैं, 1 मिनट, ठीक है, 79 से अगर आपके ऊपर हैं दोस्तों, ठीक है, 78 या 79 से अगर आप लोग ऊपर हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि इस बार जो है सीटें हमारी ज़्यादा है दोस्तों, सीटें जो हैं ज़्यादा है आपकी, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ठीक है। फीटर आप जनरल से हैं तो 78 से 79 आप बिल्कुल कंफर्म समझ के चलिए। और अगर आप ओबीसी से हैं दोस्तों, 76 प्लस आपके रहने चाहिए, 76 से प्लस, ठीक है। ओबीसी से हैं तो एसटी एससी अगर आप हैं तो 74 प्लस आप हैं। पिछले बार का पेपर भी टफ था, उसको हिसाब से ये फाइनल हम लोग आंकड़े तक के हम लोग पहुँचे हैं। आप मुझे बोल सकते हैं, ये मेरा जो है 5000 से 6000 बच्चों से बात करने के बाद जो निर्णय और जो सभी बहुत सारे टीचर स्टाफ से बात करने के बाद जो आंकड़ा हमने जो निकाले हैं वो यही फाइनल आंकड़ा है। आपको अगर ना पसंद आया तो आप भी मुझे बोल सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचरों से बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, सभी के नंबर जानने के बाद ये मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। ST SC 74 प्लस हैं तो श्योर है। और OBC मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, OBC जो है 76 प्लस चाहिए। और जो जनरल से जो है 78 से 79 से ऊपर अगर आपके हैं तो आपका जो है 100% श्योर है। पिछले बार बहुत कम सीटें थी, आपको सीटें बता चुका हूँ मैं, इस बार सीटें ज़्यादा है। और अगर मैं OBC फीमेल की बात करूँ या जनरल OBC की बात करूँ तो OBC कैटेगरी में अगर या फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो आप ये जान के चलिए, OBC की अगर मैं फीमेल कैटेगरी से बात करूँ, OBC तो आपके अगर 65 प्लस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ST SC की अगर मैं बात करूँ, ST SC तो आप ये समझ जाइए कि आपके 60 प्लस हैं, तो बिल्कुल आप अभी भी अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। जो वेल्डर का जो है दोस्तों, पिछले बार सीटें आई नहीं थी वेल्डर की, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ज़्यादा है तो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वेल्डर की ओर लेके चलते हैं आपको। तो वेल्डर की जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी हमारे पास, 82 पोस्ट है वेल्डर की, आप लोग देख रहे हैं। जनरल की 23 है और EWS की 8 थी, अन्य ये आप देख सकते हैं। और सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखी हुई है, ST SC OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। किसकी कितनी पोस्ट थी ये आपके सामने है। अब मैं आपको जो है वेल्डर का अगर फाइनल कट ऑफ की ओर लेके चलूँ तो इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वेल्डर का जो पेपर है 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। और पहली शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा हार्ड था। फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा नॉर्मल था। और 2016 में फिर पेपर हुआ था इसका, आपको पता है। उसके बाद जो है 20 में और 22 में जो है फिर वैकेंसी 22 में आई नहीं थी वेल्डर की। तो वेल्डर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोग ये समझ के चलिए कि वेल्डर का जो कट ऑफ रहने वाला है, तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें नंबर आपके कितने बढ़ सकते हैं। तो जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड था, उसको जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो फर्स्ट शिफ्ट का लोगों ने मुझे बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है लोगों के बहुत कम नंबर तक आए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है थोड़ा सा लेवल थोड़ा उसका ईजी था, तो उसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप ये समझिए कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है 3 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं और सेकंड शिफ्ट से 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ये नंबर बढ़ने का है,
ठीक है। अब इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो इसका भी वही मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहने वाला। आप लोग ये समझ जाइए कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो 79 या 80 प्लस आपके नंबर हों तो बिल्कुल आप क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 प्लस 79 या 80 प्लस आपके रहने चाहिए। ओबीसी 78 प्लस रहने चाहिए। एसटी एससी की बात करें तो 74 से आप 76 तक के अगर जाते हैं ऊपर तो आपका बिल्कुल 100% श्योर है। और वहीं अगर मैं फीमेल कैटेगरी बात करूं, फीमेल कैटेगरी, तो फीमेल कैटेगरी का जो है 68 आप ओबीसी मान के चलिए, ठीक है। और एसटी एससी की अगर हम लोग बात करें तो 65 आप लोग लेके चलिए, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें अगर आपका इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन का जो इस बार का जो है ज़्यादा सीटें, पिछले बार 41 सीटें थी, इस बार जो है दोस्तों 60 सीटें हैं। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपका पेपर, इसका जो पेपर है दोस्तों 4 शिफ्ट में हुआ था। इलेक्ट्रिशियन का 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, ठीक है। आपको याद होगा 5 तारीख और 6 तारीख को 2 दिन जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो फर्स्ट 2 दिन के जो पेपर हैं, जिसमें से जो पहला शिफ्ट का है जो दोस्तों 5 तारीख की जो पहली शिफ्ट है थोड़ा इजी था। सेकंड का थोड़ा, वो भी थोड़ा लेवल उसका कठिन था सेकंड शिफ्ट का। और 6 तारीख के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो दोनों का पेपर जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट 6 तारीख की, थोड़ा लेवल उनका थोड़ा सा हाई था, ठीक है। तो पूरा अगर मिक्स हम लोग बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की, तो आप ये जान के चलें कि इलेक्ट्रिशियन में अगर सबसे पहले नंबर कितने बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, वो मैं अगर आप शिफ्ट वाइज जानना चाह रहे हो तो भी बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी आपका, आप जिस भी ट्रेड से हैं आप अपनी ट्रेड का कट ऑफ देख सकते हैं। और लास्ट में जो है मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि जो 60 नंबर से, आपको अभी से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, 60 नंबर प्लस और 75 नंबर के अगर बीच हैं आप लोग, तो आपके लिए 2-3 चीज़ें हैं, खुशखबरी है, उसको हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में फाइनल बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन का, तो इलेक्ट्रिशियन में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जो फर्स्ट शिफ्ट थी, याद रखिएगा 5 तारीख के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें आप ये समझ के चलिए जो उसमें ऑब्जेक्शन लगे हैं दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन है। जो मैंने क्वेश्चन जो कवर किया था, जो मैंने देखा है, उसमें तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों 5 नंबर से 7 नंबर तक के आपके बढ़ सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में 7 से 9 नंबर तक बढ़ सकते हैं 5 तारीख की। और थर्ड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें, थर्ड शिफ्ट का जो 6 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट थी 6 तारीख की, उसमें दोस्तों उसमें आपके 3 नंबर से 5 नंबर है ना, 3 नंबर से 5 नंबर तक उसमें बढ़ सकते हैं। और जो आपकी जो 6 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें 7 नंबर से 9 नंबर तक के बढ़ सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है कितने नंबर बढ़ सकते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन आए थे, जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन लगा था, उसके हिसाब से मैंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। बहुत सारे टीचरों से बात करने के बाद ये एनालिसिस हमने किया है। और आप लोगों को अगर पसंद आता है तो यार आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से 3 दिनों की मेहनत से बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट करने के बाद यहाँ तक कि हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है, सारी अपडेटेड वैकेंसी के बारे में हम लोग बताते हैं। और इलेक्ट्रिशियन की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, एलए वगैरह की। चलिए ठीक है, वो एक बात का मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सबसे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके अब इलेक्ट्रिशियन के अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, पिछले बार का आपने देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम जो है चर्चा करते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन का जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है पेपर, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है पेपर की अगर हम लोग बात करें तो पेपर पिछले बार इस बार में ज़्यादा ऐसा कोई अंतर नहीं था, ठीक है। पिछले बार के थोड़े टफ थे, इस बार थोड़ा सा ईजी लेवल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, जनरल की, एक मिनट, तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इलेक्ट्रिशियन का। तो इलेक्ट्रिशियन का मैं आपको बताऊं, ये समझ के चलिए आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग जनरल से हैं तो आप बिल्कुल आप मान के चलिए 82 प्लस रहेगा जनरल का कट ऑफ, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अगर आप लोग ओबीसी हैं तो ओबीसी से आते हैं तो 80 प्लस जान के चलिए। और अगर आप एसटी एससी तो ये समझ के चलिए कि 76 या 78 आपके प्लस नंबर रहने चाहिए एसटी एससी वालों के लिए। आपको पसंद आएगा बिल्कुल आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पसंद आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बोल सकते हैं सर कि आप गलत बता रहे हो। दोस्तों मैं सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एनालिसिस है। बहुत सारे टीचरों से हमने बात किया है, 5 से 6 हज़ार बच्चों से हमारा संपर्क हुआ था, उसके माध्यम से उनके नंबरों के हिसाब से ही हम यहाँ तक कि इस कट ऑफ को लेकर पहुँचे। 3 दिनों की मेहनत है दोस्तों।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगर हमारा कोपा की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों पिछले बार का कट ऑफ आपने तो बहुत ज़्यादा हाई गया था, आपको पता होगा, इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो दोस्तों इस बार का भी जो कट ऑफ है ना साथियों, इस बार सीटें ज़्यादा है, कोपा में बहुत सीटें हैं, 70 सीटें हैं। इस बार आप लोग ये समझ के चलिए कि आपका जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी से, मैं फिर से आपको बता दूं, कोपा टेट का, ठीक है। और इसमें अगर नंबर की बात करें तो मैंने इतने ज़्यादा इसका पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाया था दोस्तों। हाँ, बस मुझे जो बच्चों से जानकारी लग रही थी कि 7 नंबर तक के मैक्सिमम आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये मुझे सिर्फ जानकारी लगी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे कट ऑफ को लेकर के, जो कोपा का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। पिछले बार आपका देख रहे होंगे 87, 86, 87 जो है पिछले बार का कट ऑफ गया था। इस बार भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं जनरल से, तो आपके समझ जाइए 86 नंबर प्लस रहने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप दोस्तों ओबीसी से आते हैं तो ये समझ जाइए कि ओबीसी से अगर आप लोग आते हैं तो आपके मिनिमम ओबीसी से भी 84 प्लस रहने चाहिए, ठीक है। और एसटी एससी से भी अगर आप लोग आते हैं दोस्तों, एसटी या एससी की बात करूँ तो आप लोगों के 80 प्लस तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिलेक्शन की ओर, अन्यथा जो है मैं जो खुशखबरी जो आप लोगों के लेकर आने वाला हूँ उसमें आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ सहित दिखाऊंगा खुशखबरी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों कोपा का आपने देखा। टर्नर की बात कर लेते हैं। तो टर्नर का जो पेपर है दोस्तों, टर्नर के मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए थे, तो उन्होंने नंबर, ज़्यादा सीटें नहीं है, 20 सीटें हैं बस टर्नर में। जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग इसमें बात करें टर्नर में, तो आप ये समझ जाइए कि 82 प्लस चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर ओबीसी से अगर आप लोग हैं दोस्तों तो ये समझ जाइए कि आपका 80 प्लस इसमें भी चाहिए, ठीक है। और अगर एसटी एससी अगर हैं आप लोग, तो मैं आपको बता दूं, एसटी एससी अगर हैं तो आप ये समझ जाइए कि 76 प्लस चाहिए आपको आपके टर्नर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें जितने नंबर आए हैं दोस्तों, इसमें पिछले बार तो कोई वैकेंसी नहीं थी मशीनिस्ट कंपोजिट में, इस बार के सिर्फ नंबरों के हिसाब से आकलन किया है मैंने, ज़्यादा उतना इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता। तो नंबर के हिसाब से दोस्तों मैंने सिर्फ आकलन किया है, जो बाकी टीचरों से बात हुई है उन्होंने मिलकर के जो है, सभी से मिलकर के कट ऑफ बनाया गया है हमारा, उसी को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ त्रुटि भी हो सकती है साथियों दोस्तों, मुझे अगर त्रुटि होती है तो आप लोग जो है मुझसे बात कर सकते हैं, या अगर कोई जो है मेरे कट ऑफ से या जो एक्सपेक्टेड का जो कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं उससे अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो प्रशिक्षण अधिकारी, जो हमारा मशीनिस्ट कंपोजिट है, 16 सीटें हैं इसमें, इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों मशीनिस्ट कंपोजिट की, तो इसका जो है ज़्यादा नहीं जाएगा, 78 प्लस जाने की उम्मीद है जनरल की। और अगर हम ओबीसी की बात करें दोस्तों, ओबीसी वालों की बात करें तो ये समझ जाइए 76, एससी एससी बात करें तो ये आप समझ जाइए 72 से 74 के बीच में यह जा सकता है, ठीक है। डीजल मैकेनिक की बात करें दोस्तों, अगर हम डीजल मैकेनिक की बात करें तो समझ जाइए आप लोग, तो डीजल मैकेनिक का जो कट ऑफ है थोड़ा फीटर के टेट से थोड़ा हाई जाता है, तो आप समझ जाएं कि 81 या 82 आपका प्लस रहना चाहिए ओबीसी जनरल। और अगर ओबीसी से आप लोग आते हैं तो आप 80 प्लस ही चाहिए आपको भी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। और एसटी एससी से अगर आप लोग आते हैं तो 76 आपको प्लस चाहिए। डीजल मैकेनिक के लिए 20 सीटें हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं थी। अब बात करते हैं मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक वालों के लिए तो बहुत खुशखबरी है, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला। फिर आपको डबल से बता दूं कि मोटर मैकेनिक कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, 50 सीटें हैं आपकी। देख लेते हैं एक बार मोटर मैकेनिक के बारे में कितना जा सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए 50 सीटें हैं, पहली बार वैकेंसी आई थी मोटर मैकेनिक की इस बार, पिछले वर्ष भी नहीं आई। 50 सीटें हैं, आप बिल्कुल आप 100% आप श्योर हैं रहिए, मैं कंफर्म कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट होने वाला है, आप जान के चलिए। अगर आप जनरल से हैं दोस्तों तो आप ये समझ जाइए, अगर आपके 70 प्लस हैं तो आप बिल्कुल अंदर हैं। और अगर आप ओबीसी से आते हैं 76 हैं तो भी आप लोग अंदर हैं। और अगर आप एसटी एससी से अगर आते हैं दोस्तों तो आप ये समझ जाइए 72 प्लस होने चाहिए आपके आप। और अगर महिलाओं के लिए बात करें, फीमेल स्टाफ के लिए, फीमेल स्टाफ अगर आपके जो हैं 70 प्लस हैं तो बिल्कुल भी आपके चांस बनते हैं, ये समझ जाइए 70 प्लस या 68 भी प्लस हैं तो भी आप लोगों के लिए चांस हैं, ठीक है। मोटर मैकेनिक का हो गया। अगर हम बात करें सर्वेयर की दोस्तों, तो सर्वेयर पता नहीं कितने कर्मचारियों ने मुझे फॉर्म भरा था, ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेज नहीं आए, 8 सीटें थी, इसका मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझे सर्वेयर की अगर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके अगर जानकारी पूछता है तो मैं बता दूंगा, इसको लेकर के उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रशिक्षण अधिकारी जो स्टेनो है दोस्तों,
पिछले बार 2 सीटें थी, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो स्टेनो हिंदी से जो है उसकी इस बार 16 सीटें हैं। और पिछले बार इसकी जो सीटें थी दोस्तों सिर्फ 2 सीटें थी, बहुत कम सीटें थी पिछले बार, ठीक है। इस बार तो है आपके जो है कुछ थोड़ी ज़्यादा सीटें हैं। पिछले बार का जो कट ऑफ गया था 80-81 गया था, मात्र 2 सीटों में साथ दोस्तों याद रखना, 80 और 81 हिंदी का, स्टेनो हिंदी का बता रहा हूँ पिछले बार के। इस बार 16 सीटें हैं, ठीक है, जान के चलिए 16 सीटें हैं। 71 जनरल से आएगा, 78 अगर आपके हैं जनरल से आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं, और 76 प्लस ओबीसी वाले क्वालिफाई कर सकते हैं। 16 सीटें हैं। और अगर एसटी एससी के अगर इसमें जो सीटें हैं तो आपके अगर 72 हैं 72 प्लस तो भी आप इसमें अंदर रह सकते हैं। ये आकलन है जिस हिसाब से नंबर आए हैं लोगों के। और अगर हम वहीं सामाजिक अध्ययन की बात करें, ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका भी जो है ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग ये समझ के चलिए, पिछले बार जो है फीमेल का बहुत कम गया था, ठीक है। इस बार जो दोस्तों इसमें भी बस वही उम्मीदें हैं कि 78 प्लस जनरल, 76 प्लस ओबीसी। एसटी एससी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 72 प्लस होने चाहिए। और अगर इसमें उसमें अगर हम लोग बात करें फीमेल स्टाफ की, तो फीमेल स्टाफ का थोड़ा जो है ज़्यादा रह सकता है, 74 प्लस चाहिए, ठीक है। एसटी ओबीसी वालों को 74 प्लस चाहिए, ठीक है। अगली जो है हमारी जो लास्ट होने वाली है मेंटेनेंस मैकेनिकल की, जिसमें सभी ट्रेड वाले शायद फॉर्म भर सकते थे, इतनी मुझे जानकारी लगी है कि सभी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे। लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं है, 16 सीटें हैं साथियों। पहला ही फर्स्ट पेपर ही शायद या 1 तारीख या 30 तारीख को इसका शायद लगभग पेपर था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसमें जो मेंटेनेंस मैकेनिक की जो है सभी ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भर सकते थे। इसका 16 सीटें हैं और इसका जो कट ऑफ है आप ये समझ जाइए, सबसे कम अगर किसी का जाएगा तो मोटर आपका जो है मेंटेनेंस मैकेनिक का जा सकता है। 76 जनरल की बात करूँ तो, ओबीसी की बात करूँ मैं तो ओबीसी की आप लोग जान के चले 74, अगर एसटी एससी की बात करूँ तो आप लोग 72 आप लोग जान के चलिए। तो दोस्तों अब आपको हम बात करते हैं आपकी, दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका अगर कुछ नंबरों से सिलेक्शन अगर रुक जाता है, जिनके 50 नंबर से मान के चलो 50, 60 और 70 या 70, 75 के बीच में है, जिनका जो है 70 और 75 जो है 70 और 75 नंबर के बीच में है, वो उनका अगर 1-2 नंबर रुक जाता है, वो क्या करें, 50-60 नंबर वाले क्या करें। उनके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बना रखा था, फिर भी आपको डबल से मैं आपको जानकारी दूंगा कि 70 और 75 वालों के लिए तो ये है कि आपके जो है हर ट्रेड, अगर कोई भी ट्रेड से अगर आप लोग तो 7 नंबर से 11 नंबर तक के हर ट्रेड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं दोस्तों ये समझ के चलिए कि आप लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके फुल चांस बन रहे हैं 70 और 75 वालों के। और अगर ये चलिए जिसके 68 प्लस हैं, 68 प्लस उसके भी जो है फीमेल हो या मेल हो, उनके भी कहीं ना कहीं अभी 30% चांस हैं, क्योंकि 7 नंबर से 11 नंबर तक के बढ़ सकते हैं। तो अभी कोई भी जो है 68 नंबर से ऊपर वाला, 67 नंबर से ऊपर वाला उम्मीद नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये पहली चीज़ थी कि यार उम्मीद नहीं छोड़ना है, कभी भी इंसान को उम्मीद करके रखें, ये क्योंकि ये पहली जानकारी जो मुझे आपको देना था। और दूसरी जानकारी ये है, अगर फिर भी मैं आपको बता दूं 50 और 60 नंबर वालों के लिए मैं बताऊंगा, ये जानकारी सभी के लिए रहेगी, 7, 70, 75 सभी नंबर वालों के लिए, जिसका सिलेक्शन अगर धोखे से नहीं हो पाता है उनको मैं आपको बता दूं। ये आपको लिए पहली जानकारी थी कि आप लोग अभी उम्मीद ना छोड़ें, बिल्कुल आपके अभी कहीं ना कहीं चांस हैं, बिल्कुल चांस हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे जो है व्हाट्सअप में, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग मुझसे कोई भी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ मैसेज में आप लोग चर्चा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जिसका अगर धोखे से किसी भी ट्रेड में अगर 1 नंबर 2 नंबर के लिए रुक जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भी सेकंड खुशखबरी ये है। फर्स्ट खुशखबरी है दोस्तों कि आपके 68 से अगर 75 नंबर के बीच में है तो आपके 7 नंबर से 11 नंबर तक के बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है उम्मीद बरकरार रखनी है, क्योंकि अभी चांसेस आपके लिए हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेरे 68 हैं सर, 71 है, 72 है, 73 है सर, उम्मीद है। बिल्कुल आप उम्मीद रख के चलिए, क्योंकि इस बार जो है नंबर बढ़ने वाले हैं। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, नंबर आपके 7 नंबर से टोटल अगर मैं बात करूँ 13 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। बाकी जो है 7 नंबर से 11 नंबर के बीच तो कंफर्म आपके बढ़ेंगे, 100% बढ़ने वाले हैं, ये आप लोग समझ के चलिए, ठीक है। आप लोग मुझे जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपडेट करूँगा, आपको तुरंत अपडेट करूँगा। दोस्तों आप चैनल के साथ सब जो है जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जो है एनालिसिस करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और एक इंसान से नहीं, कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों से, स्टूडेंट से बात करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों से चर्चा करनी पड़ती है, रिजल्ट कट ऑफ के बारे में हर एक चीज़ पूछना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करें जो उनके लिए सेकंड खुशखबरी है। पिछले बार आपने पद देखा होगा कि जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है दोस्तों, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, इसकी जो टोटल जानकारी आपको चैनल पे मिलेगी, आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। पिछले बार जो है आपको मैं बता दूं, पिछले बार जो है 7-8 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी। हर ट्रेड में जो है लगभग 3-4 हर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है हर ट्रेड में, पिछले बार की बता रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल आपको संपर्क में रहना। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में अगर आपका 15 नंबर तक के भी अगर आपका नाम है, 10 नंबर तक के भी अगर आपका नाम है, तो आप वेटिंग लिस्ट चेक करते रहेंगे। और वेटिंग लिस्ट जो है आपको इस चैनल पे वेटिंग लिस्ट के बारे में तुरंत अपडेट आपको किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें। ये बता दूं, ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वेटिंग लिस्ट का हर ट्रेड वाले वेट करेंगे जिनका 1-2 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये आपके लिए सेकंड चीज़ थी। ठीक है, खुशखबरी एक प्रकार से। अब थर्ड और सबसे बड़ी खुशखबरी सभी नंबर वालों के लिए जिनका कट ऑफ जो है, जिनका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता, चाहे वेटिंग लिस्ट हो या कोई भी, इसमें अगर उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता, तो मैं आपको बता दूं, इसको लेके मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। आप ये समझ जाइए, मुझे जानकारी लगी थी कि 2025 के लास्ट में वैकेंसी आएगी, पर अब मैं आपको बता दूं 2026 में जो है वैकेंसी हमारी आने वाली है, क्लियर हो गया है। 2026 में और टीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2026 टीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? जुलाई से अगस्त के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। जुलाई से अगस्त 2026 में। क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस बार जो है 54 ITI नहीं खुल रही हैं। ठीक है, और ऐसे जो हैं हमारे पास 7,000 जो अधिकारी हैं 2026 तक के रिटायरमेंट होने वाले हैं। 7,000 प्रशिक्षण अधिकारी रिटायरमेंट होने वाले हैं। मैं डबल से बोल रहा हूँ, 7,000 प्रशिक्षण अधिकारी जो है रिटायरमेंट की कगार पे हैं। 2026 से पहले उनका 2025 लास्ट तक के उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और मैं और एक चीज़ बता दूँ, 54 नई ITI खुल रही है, आपको भी इसकी जानकारी होगी। तो 2026 में वैकेंसी का कन्फर्म है। अब कोई ये मत बोलना कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी भी ना दोस्तों, जब आएगी तभी आपको पता चलेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 साल की तैयारी रहेगी, 1-1.5 साल की तैयारी रहेगी, तब जाकर के आप 80+ नंबर के लायक आप होंगे। तो दोस्त तैयारी नहीं छोड़ना है। 7,000 प्रशिक्षण अधिकारी सिर्फ काय की पोजीशन में, सिर्फ रिटायरमेंट की पोजीशन में है, और ऊपर से 54 ITI नहीं खुल रही है। यही आपके लिए खुशखबरी थी कि दोस्तों 2025 में नहीं आएगी, 2026 में जुलाई अगस्त में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, कितनी आएगी तो मैं आपको बता दूं, 7,000 करीब करीब तो रिटायरमेंट का चल रहा है, पर उतनी पोस्ट तो नहीं निकालेगा दोस्तों, आपको ही पता है। ये समझ जाइए 650 पद लगभग आपको देखने को मिलेंगे, इस बार से भी ज़्यादा 650 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पर और डबल से मैं आपको इसको एक वीडियो के तरह टोटल जानकारी दे दूंगा, किस विभाग में कितने प्रशिक्षण अधिकारी जो हैं रिटायरमेंट होने वाले हैं। इसकी मुझे अगर जानकारी प्राप्त होगी तो मैं तुरंत जो है आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। ये समझ जाइए 2026 जुलाई या अगस्त में आपको वैकेंसी दिख जाएगी। और इस बार सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता दूं, 650 पोस्ट पे आपको भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।